अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आज वो टॉपिक नहीं है, आज तो है मुआद अल्लाह सुम्मा 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 मुआद अल्लाह। अच्छा राम साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लो जी नहीं मंजी ठोकर लगी जाए। कैसे लगता है वैसे आपको? यहाँ आगाज तो यहाँ से करेंगे। बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, मेरी साथ तस्वीर लगा के वैसे ही जिक्र शुरू कर देते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मैं समझता हूँ कि असर हादर का एक बहुत बड़ा फितना है। कहते हैं जी इतना बड़ा फितना इंसानी तारीख में नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, ये अरबी वाला फितना है, आजमाइश। तो आप अहले स्कूल ऑफ थॉट, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के जय्यद उलमा से उसके बारे में राय ले लें। ये जो देवबंदी मुसलमान है, ये जो जितने भी गुट में है, ये मुसलमान नहीं है। देवबंदी, वहाबी, राफजी, खारजी, बहाई, कादियानी, नदवी, मौदूदी, चकरालवी, नेचरी, ये सब मुसलमानों के नाम पर पलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाबी और अबू जहल भाई भाई है, देवबंदी और अबू लहब भाई भाई है। वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। तो अल्लाह के फजल से हमसे सारे मुत्तफिक हैं। और मैं आपको साबित कर देता हूं, मुझे बताएं, जो कुछ मैं देवबंदियों के बारे में कहता हूं, क्या बरेलवी नहीं मानते कि सही क्लास ला रहा है? और जो कुछ मैं बरेलवियों के बारे में कहता हूं, क्या देवबंदी नहीं मानते कि बिल्कुल ठीक कह रहा है? और जो मैं अहले हदीस के बारे में कहता हूं, क्या शिया और देवबंदी और बरेलवी नहीं मानते कि ये सही रगड़ा लगा रहा है बनु मैया के मसले में? उस तरफ वापस आए। कोई बंदा मुकद्दसात अहले सुन्नत का इस बंदे के शर से महफूज नहीं रहा। तो तुम कहां से आ गए जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? मामू पार्टी साहबा कराम से लेकर अल्लाह रसूल पर हमला आवर है, अल्लाह रसूल पे हमला आवर है। हमला आवर तुम लोग हुए हो जो चंदे खा रहे हो, नाम बेच बेच के खा रहे हो। जो बंदा इमाम अबू हनीफा को के भोंकता है, रसूलुल्लाह के माँ बाप को जो काफिर कहे, बरेलवियों के नजदीक तो वो खुद काफिर है। तो मुझे फिर ये कहना चाहिए कि कुफर बोल के ये कहना चाहिए मुझे? मैंने हल्का जुमला बोला है, बरेलवियों को तो ये कीदा बताया गया ना। हम तो बरेलवियों की डॉक्ट्रिन में बात कर रहे हैं। उसके बारे में मेरा और आपका, मैं अहले हदीस हूं। हदीस कौन है भाई? बोलो। अहले हदीस होने के बावजूद ये समझता हूं इमाम अबू हनीफा के बारे में इसने जो ये लफ्ज बोला कि वो भोंक के गया, ये काबिल मुजम्मत और मुरम्मत नहीं है। नहीं, नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहने वाला उसका ये जुमला बकवास नहीं है। तो आप बता दे क्या है, ताकि आपके बारे में भी वीडियो कैमरे में फैसला हो जाए और आपका एड्रेस भी लोगों को बता देते हैं। क्या इदारों को, आइन को और कानून को हरकत में नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बरेलवी और देवबंदी पाए जाते हैं, जो दोनों फिका हनफी से ताल्लुक रखते हैं, और उनके इमाम की सरेआम तौहीन कर रहा है। तो कानून हरकत में क्यों नहीं आया? चल ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਏ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਚਮਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕੜਛਿਆ? अगली बात सुने, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के बाद इसने कहा है कि ताबईन रज के झूठे थे। वही बातें रिपीट कर, तू इधर लेन के आया है भाई, आम लेना है। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोलते हुए कहा है, झूठी बातें तो करता ही है, लेकिन यहां तक कह दिया कि यहूदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के छोकरे हैं, कि यहूदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के छोकरे हैं। यहूद ने कहा, जदू यहूदिया ने क्या था, फिर मेरे खाते क्यों पाता? कितने जाहिल हैं ये। आप मुझे बताएं किस यहूदी ने किस किताब में 100 दुश्मनी होगी यहूदियों की, लेकिन ये जुमला नहीं कहा। ए देखो यहूदी एजेंट यहूदियां तो दफा कर रहे थे। ओए यहूदी एजेंटो, काफिर कहते थे ये मजनून है, नाऊज़ु बिल्लाह, ये शायर है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे पढ़ाता है। और सबसे बढ़कर हमारी मां सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के ऊपर तोहमत लगा दी। ये सारे इल्जामात अगर मैं कुरान से बयान करूं तो आप ये कहेंगे कि मैं नबी इस्लाम की तौहीन कर रहा हूं। शर्म नहीं आती? और ये जुमला मिसाल दे रहा हूं बताने का, अवाम को मकसद क्या है, ये क्या चाहता है? फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें, अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। वो ऐसे आई कि अचानक वहाबियों का सबसे बड़ा मौलवी जो तमाम रमजान नशरियात में तमाम चैनल्स पे बैठता है, दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी? क्या उनको कुछ पता नहीं था? ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। हाय हाय, 1,24,000 अंबिया उन्होंने छोकरा क्या? जो बंदा इमाम हसन को केश आई, कोई नहीं, शियों के इमाम नहीं है, हमारे अहले सुन्नत के इमाम नहीं है। इमाम हसन हमारे भी इमाम है। मुझसे पहले तो ये सब लोग बनु उमैया के बंदर बने हुए थे, अहले बैत के दुश्मन थे,
यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते थे। वो लफ्ज आप और ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना कहना चाहिए कि हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह। दिल तो कर तेरा मुंह तोड़ दूं। You said that Yazid, may Allah be pleased with him. Yazid, may Allah be pleased with him. ये दुआ करें, ये करें या ना करें, मैं जरूर करूंगा कि इनके साथ वही कुछ हो जो इनके बड़ों के साथ होना है। सारे मिलके बोलो आमीन। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। कॉन्टेक्स्ट उनका यही था। इधर भाई तो असल मसला दसने की है ऐ वह कहानी। जाए ये बात किसी भी बंदे से मनवा के बताया जो मुझे सुनता है कि क्या मैंने मौला हसन अलैहिस्सलाम की कभी गुस्ताखी की है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें काटते हैं। वो इस तरह नहीं था। वो लाइव सेशन में एक नासबी ने, जो अहले बैत का दुश्मन था, उसके रेफरेंस से एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि नासबी जो है वो हजरत हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की जो सुलह है अमीर शाम के साथ, मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, उसके पीछे बनु उमैया के करतूतों को छुपाते हैं कि भाई हसन भी इसमें शामिल है क्योंकि उन्होंने क्यों खिलाफत उनके हवाले की। अब इसको जब मैं रिबटल कर रहा हूं तो मैं हसन के दिफा में बोल रहा हूं ना कि अमीर शाम के दिफा में। तो उन्होंने उसमें यह प्रेजेंट किया कि मौला अली जो है ये लड़ाकू थे नाउज़ बिल्लाह, हुसैन भी लड़ाकू थे नाउज़ बिल्लाह, हसन बड़ा सुलह पसंद था इसीलिए उसने अमीर शाम से सुलह की। तो मैंने फिर इसको रिबटल किया था कि जालिमों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम किस तरह अपने बाप से बगावत कर सकते थे। ये तो मैं हसन का मुकदमा लड़ रहा था और मैंने बताया कि सुलह हसन मजबूरन हसन इब्न अली ने की है, शौक से नहीं की। ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो कहते हो हदीस हरफ आखिर है, तुम तो इमाम हसन को मानते ही नहीं हो, तो तुम हदीस में क्यों नहीं चलते? तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। उल्टा तुम जाके सुलह हसन के पीछे छुप रहे हो। तो मैं तुम्हारी डॉक्टर पे बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह की जब हदीस आ गई है तो रसूलुल्लाह के मुकाबले में तो हसन शाही कोई नहीं। ये मैंने बात की थी। अब इन्होंने कहा, हालांकि जुमला भी जो इन्होंने काटा वो भी परफेक्ट है। मैंने कहा था कि करोड़ों हसन भी हो, रसूलुल्लाह के मुकाबले पे कोई शाही नहीं। मैंने अपने साथ तो कंपेयर नहीं किया। ये एब्सोल्यूट जुमला भी लिया जाए तो क्या गुस्ताखी है? अपनी अकल भी इस्तेमाल करते हो कि नहीं? ये जुमले आप में से ले लेना अगर आपके पास ना हो, शायद आपने रिसर्च ना की हो। चलो 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 कि मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर जो मुसीबतें और आजमाइशें आई हैं वो सहाबा इकराम पे भी नहीं आई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हजरत अम्मार इब्न यासिर ने ऊंची आमीन की हो और हजरत उमर ने उसे मस्जिद से बाहर निकाल दिया हो? ये आजमाइश कभी साहबा पे आई है कि एक साहबी ने दूसरे साहबी को मस्जिद से निकाला हो सिर्फ रफल ईज़ान करने पे? टाइम क़यामत तक जाए लेके आओ जवाब। तो बाज़ एतबार से बात की थी और मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया। पिछले दिनों मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी मेरे स्टूडेंट्स के वालिदैन, उसमें मैंने बताया कि यार ये कैसे वालिदैन है? साहबा के वालिदैन तो काफिर थे तो सब्र आ जाता था उनको। हमारे वालिदैन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और उससे बड़ी बात हम उन्हें मुसलमान समझ के दावत दे रहे हैं। बिल्कुल उलट है। इस तरह की आजमाइश अगर किसी पे आई है ना, टाइम क़यामत तक लेके आओ। मैंने जुज़ियात में बात की थी। फिर कहता है कुरान पाक को, आप कहते हैं अल्लाह के बारे में कहता है कुरान पाक को बगैर तर्जुमा पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना। अंदाजा करें, कुरान पढ़ने को मैंने ये कहना है कि कुरान गालियां है नाउज़ बिल्लाह। जो शख्स कुरान की सबसे ज्यादा दावत दे रहा है, ये पूरी एक बात हुई थी और ये मैंने रोया था कि कुरान दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन इसका तल्ख पहलू यह है कि सबसे ज्यादा बगैर समझ के पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है ना तो वो कुरान है। दुनिया में कोई इतनी मजलूम किताब नहीं कि जिसे बगैर समझ के इतना ज्यादा पढ़ा जाता हो। और मैंने कहा था यार, आपका दोस्त अगर फ्रेंच लैंग्वेज में कोई आपको खत लिख देना तो 10 बंदों से आप उसका तर्जुमा करवाते फिरेंगे कि हो सकता है डॉलर ही भेजे उमर्स। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जरिए तुम्हें किताब दी, तुम्हें ये तौफीक ही नहीं कभी से तर्जुमे से पढ़ लो या किसी से जाके इसका तर्जुमा करवा लो कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहता है। और फिर मैंने साथ एक लतीफा सुनाया जो पंजाब के मुआशरे में आम है कि कुछ पंजाबी सऊदी अरब चले गए, अरबियों के साथ उनका झगड़ा हुआ, इन्होंने पंजाबी में गालियां निकाली और उन्होंने ज़ाहिर है अरबी में गालियां निकाली। और जब वापस आए तो उन्होंने क्या कि अरबी थे इतने चंगे ने कि उन्होंने गाला कर दे सन और कुरान ही सुना दे सन। ये मशहूर एक लतीफा है। ये मैंने सुना के तो आगे कहा यार आप लोगों की भी यही हालत है, जिस तरह आपको कोई फ्रेंच में आगे गालियां निकाल दे या आपके सामने कुरान पढ़े आपको फर्क नहीं पता लगना। इसको पकड़ के इन्होंने ये बना दिया। अब मुझे बताएं क्या बात थी जो कुरान के दिफा में थी? जो बंदा कुरान की तरगीब दिला रहा है उसी के खिलाफ बोल पड़े। ये जालिमों, अल्लाह को जान देनी है, तुम लोग तो वाकई यहूदी एजेंट निकले हो। और ये जो 28-12 की हदीस है, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, मुआशरे के अंदर कहता है कि जाओ अहले हदीसों से जवाब लेके दो, टाइम क़यामत तक जाए। और भाई आप जवाब सुने तो बात है ना। रुको जरा, हम ही बता देते हैं। कहता अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा और तर्जुमा कर उर्दू बागी जमात क्या ना अरबी बोल चढ़े, ठीक है। और फिर वो गले फाड़ने वाला हदीस बयान कर रहा है बुखारी के, नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज है, उसके बाद कह रहे हैं मुआज़ अल्लाह, वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा।
अब अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा, और ये जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था ना, मुआविया या अमीर मुआविया का था। यानी वो हुजूर को कह रहा है कि आपने कितनी गुस्ताखाना बात किया, तजदीद ईमान कर मौलवी, रसूलुल्लाह की बात के ऊपर पढ़ रहा है तू, मुआद अल्लाह, अम्मार को जुमा जहन्नम की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, मुआद अल्लाह, और ये रसूलुल्लाह की बात है। और फिर उसके अंदर का खुमार कैसे निकला, शैतान ने बात जारी कर दी, कहता है एक हदीस गढ़ी हुई, एक हदीस गढ़ी हुई है, एक हदीस गढ़ी हुई है, एक हदीस गढ़ी हुई है। बहुत दिन होया कि फड़ी जाएगी ते, और कहता है नहीं मफहूम गड़ा हुआ, यानी मफहूम गड़ा हुआ है, हदीस तो दुरुस्त है। अच्छा मफहूम मेरा तो गड़ा है, तू दस के मफहूम है इहदा, इस हदीस दा तू मफहूम, क़यामत तक टाइम है ना, तुसी हदीस मुबाहला बयान कर सकते हो ना हदीस मार दा मफहूम बयान कर सकते हो। यार ये काम तो अहले तशय्युई नहीं कर सके, ये काम शिया नहीं कर सके, सच्चे दिल से बता रहा हूं, ये जुर्रत उनमें भी पैदा नहीं। वो आप देख लें, वो कह रहे हैं शिया दोस्तों और इंजीनियर राफजी, वाह 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 वाह, वो तेरा चगा ते लेना सी। मैं उनके दौर में होता हज़रत अली के तो हज़रत अमीर मुआविया के ऊपर तलवार तान लेता, ये कर लेता, यार ये कैसी अंदाज़े गुफ्तगू है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो मेरे दिल की बात है वो ये है कि वल्लाह अगर कभी उस जमाने के अंदर हम मौजूद हो, या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी मौजूद होता, तो मैं तलवार उठा के मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होता, और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हजरत अमीर मुआविया के लश्कर के साथ मैं लड़ता भी, तो ये हमारे अकीदे का तकाजा। हाय हाय हाय, कारी साहब 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज, कमाल बात की है। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के मनाकिब के ऊपर जो किताब लिखी गई, उर्दू में भी उसका काफी सारा हिस्सा आ चुका है, हम दोनों इंशाल्लाह रेफरेंसेस लगा देंगे। उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया कि जानते हो कि अहले शाम हमसे क्यों बुग़्ज़ रखते हैं, तो शागिर्दों ने कहा मालूम नहीं, तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि अगर हम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में होते तो हजरत मुआविया इब्न सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ हजरत अली की हिमायत में क़िताल करते, जंग लड़ते, ज़ाहिर कुरान का हुक्म पूरा करते। सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 9 है कि जब मुसलमानों का कोई गिरोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ क़िताल करो यहां तक कि वो तौबा पर आमादा हो जाए। तो इसके तहत सैयदना अली के साथ मिलकर हम खलीफा राशिद के साथ मिलकर बागी जमात के खिलाफ क़िताल करते। ये हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। अब मुझे इनके ऊपर भी गुस्ताखी का कोई फतवा चाहिए। नासबियों का नजरिया क्या है कि जी दोनों मुज्तहिद थे, हैं जी, अब हमें ये फैसला करने का हक नहीं पहुंचता कि हम कहें कि किसका इज्तिहाद सही था और किसका इज्तिहाद गलत। वो ही में नासबियत है, इससे नासबियत की बू आती है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ये बात की है तो आपकी पॉडकास्ट में भी ये बात कह देते हैं। अबू यहया नूरपुरी साहब मेरे भाई हैं छोटे, ठीक है जी, उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख रुपया इनाम देता हूं मेरे सामने कुरान पाक को ऊपर से देख के एक सफा पढ़ दे, क्यों नहीं लेता? मुआज़ अल्लाह। अच्छा उन्होंने ये भी नहीं पता, ए मुआज़ अल्लाह नहीं होता, मुआज़ अल्लाह होता है। मुआज़ अल्लाह, सुम्मा 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 मुआज़ अल्लाह। तनु मैं चैलेंज दिता है कि अपने साजिद मीर साहब को लूं, वाबियो देवबंदियो तुसी मुफ्ती तकी उस्मानी को लूं, बरेलवियो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से, तुम लोग कुरान की सबसे मुश्किल कोई सूरत ढूंढो, उसकी किरात करवाओ, अगला सूरज तुलू नहीं होगा, मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अरबी स्टाइल में करूंगा, फिर पब्लिक फैसला करेगी। ओए तुहाडे मौलवी ते हे बेते पढ़ते जे, हाँ उन्हें को हा आइन सा जाल वा बौद, ए उन्होंने कदे ख्वाब भी नहीं कढ़िया होया, और देख ले टाइम क़यामत तक है, लेके आओ। गजब बेइज्जती है। आपको मैं एक बात कहता हूं, 20 लाख रुपया इनाम है, ये हमारे किसी बंदे के सामने सिर्फ बैठ जाए। मैं तुम्हें अपनी हलाल की कमाई से 20 लाख रुपया दूंगा, लाओ अपने बड़े को मेरे सामने बिठाओ, साजिद मीर को बिठा दो, तकी उस्मानी साहब को बिठा दो, मुफ्ती मुनीब साहब को बिठा दो, और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर, और टाइम क़यामत तक है। और ये हलाल का 20 लाख रुपया चंदों का कमाया हुआ नहीं है, ये मेरी खून पसीने की कमाई में से। और ये 20 लाख रुपया दे के अगर तुम लोगों का फिरका खत्म होता है तो मुझे कोई आर नहीं इसमें, लेकिन लाओ बड़े को बिठाओ सामने। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।